हेलो फ्रेंड्स, आज मैं एवोल्यूशन मूवी को एक्सप्लेन करने वाला हूँ। ये मूवी सन 2001 में रिलीज हुई थी, जो एलियन क्रिएचर पर बेस्ड है। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये एक्सप्लेनेशन आपको जरूर पसंद आएगी। अब चलते हैं मूवी के एक्सप्लेनेशन की ओर। कहानी की शुरुआत में हम एक लड़के को देखते हैं जो इस वक्त एक सुनसान जगह पर फायर ब्रिगेड की ट्रेनिंग कर रहा होता है। उसी वक्त आसमान से एक मीटियोराइट्स आकर गिरती है। इस एक्सीडेंट पे वो बच जाता है, मगर उसकी कार का कबाड़ा बन जाता है। मीटियोराइट्स के गिरने से उस जगह पर 80 फीट का होल बन जाता है। अगली सुबह हम डॉक्टर केन को देखते हैं, जो कि एक बायोलॉजिस्ट होता है। वहीं उसका दोस्त हैरी एक जियोलॉजिस्ट है। वह केन को उस मीटियोराइट के बारे में आकर बताता है जो कल रात गिरी थी। वो जांच के लिए वहां जाते हैं। यहाँ उन्हें एक उल्का पिंड के कुछ अवशेष दिखाई देता है। इसमें से कुछ लिक्विड जैसे पदार्थ बाहर निकल रही होती है। खैर, केन थोड़ी सी पदार्थ लेकर अपने लैब में चला आता है और उसे चेक करने लगता है। केन को पता चलता है कि इस पदार्थ का सेल बहुत तेजी से डिवाइड हो रही है। उसे लगता है कि उसने एक नई चीज की खोज की है और इसलिए वो फौरन हैरी को बुलाता है और उसे ये दिखाता है। मगर अब वो सारे सेल मिलकर एक दूसरे सेल में बदल गया था। केन को थोड़ी हैरानी होती है कि जो परिवर्तन करोड़ों वर्ष बाद होने की बजाय कुछ ही देर में कैसे हो सकती है। अगले दिन केन और हैरी अपने स्टूडेंट को एक्सपेरिमेंट का बहाना बनाकर उस जगह पर ले जाते हैं और अपने साथ एक गाड़ी को भी लाए होते हैं उस उल्का पिंड को ले जाने के लिए। वे सब उस गड्ढे के अंदर चले जाते हैं, लेकिन एक दिन में यहाँ की स्थिति काफी बदल गई थी और ये सब उस उल्का पिंड से निकलने वाली सेल्स के कारण हुई थी। यहाँ उन्हें ढेर सारे कीड़े दिखाई देते हैं। केन इनमें से एक को पकड़ता है, लेकिन ऑक्सीजन के संपर्क में आने से वो मर जाता है। मतलब इन्हें जीने के लिए इन्हीं के वातावरण की जरूरत है। केन एक डब्बे में कुछ कीड़ों को भर लेता है और यहाँ मौजूद गैसों को भी डाल लेता है ताकि ये जिंदा रह सके। अब वे दोनों एक रेस्टोरेंट में बैठकर इस चीज को लेकर डिस्कस कर रहे होते हैं। इसी बीच वह देखते हैं कि ये कीड़े डिवाइड होकर अपनी संख्या को बहुत तेजी से बढ़ा रहे हैं। वे अपनी खोज को और आगे बढ़ाना चाहते हैं, इसलिए अगले दिन वे दोनों फिर से उसी जगह पर जाते हैं। लेकिन अब यहाँ आर्मी का कब्जा हो चुका था। केन जनरल वुड से मिलता है और ये जगह अब उसी के प्रोटेक्शन में होता है। केन जनरल वुड के साथ पहले भी काम कर चुका था, इसलिए वो उससे काफी वाकिफ था। जनरल वुड इन दोनों को कहता है कि अब ये जगह गवर्नमेंट के अंदर में है और तुम्हारी यहाँ कोई जरूरत नहीं। हम इस जगह को एक प्रयोगशाला में बदलने वाले हैं और ये गवर्नमेंट का ऑर्डर है। फिर इसके बाद केन और हैरी इस मामले को कोर्ट में ले जाते हैं, जहाँ इन दोनों का कहना था कि इस चीज पर सबसे पहले रिसर्च उन्हीं ने शुरू की थी, इसलिए वो चाहते हैं कि वो इस रिसर्च में आगे भी शामिल रहे। वहीं जनरल वुड को डिफेंड एलिजन कर रही थी, जो कि हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से होती है। वो जज को बताती है कि मिस्टर केन पहले एक साइंटिस्ट थे और उस टाइम पे इन्होंने एक वैक्सीन बनाई थी जो सक्सेसफुल नहीं रहा और कई लोग बीमारी का शिकार बने और मारे गए, और इसलिए गवर्नमेंट इन्हें इस रिसर्च में शामिल नहीं करना चाहती है। अब ये दोनों कोर्ट से भी जा चुके थे। यहाँ से निकलने के बाद ये दोनों अपनी लैब में जाते हैं, लेकिन बदकिस्मती से इनकी लैब में रखी सारी डेटा को किसी ने चुरा लिया था। अब इनके पास कुछ भी नहीं होता जिससे वे अपनी रिसर्च को आगे बढ़ा सके। इसलिए ये दोनों रात के वक्त उसी जगह पर उल्का पिंड के कुछ अवशेष लाने जाते हैं। केन एक जनरल के रूप में होता है, तो वहीं हैरी एक सोल्जर के रूप में। इस जगह को कुछ ही हफ्तों में काफी एडवांस बना दिया गया था, जहाँ अलग अलग की प्रयोगशालाएं चल रही होती है। केन और हैरी एक सूट पहनकर उसी जगह पे जाते हैं जहाँ मीटियोराइट्स के अवशेष थे। कुछ ही हफ्तों में ये जगह काफी बदल चुकी थी। यहाँ उन्हें अजीबोगरीब क्रिएचर दिखाई देते हैं जो एक दूसरे को खाने के उतावले होते हैं। केन हैरी को एक क्रिएचर उठाकर डब्बे में रखने को कहता है, लेकिन इससे पहले वो एक क्रिएचर को उठाता है, उससे पहले ही एक क्रिएचर उसे खा जाता है। इसी बीच लैब में मौजूद ऑफिसर की नजर उन पर पड़ती है। हैरी एलिजन की काफी मजाक उड़ा रहा होता है। अब केन उसे जल्दी से उस मीटियोराइट के अवशेष लेकर यहाँ से निकल जाना चाहता था, लेकिन उसी वक्त एलिजन और दो ऑफिसर वहाँ आ जाते हैं। वे इन दोनों को फौरन यहाँ से निकल जाने को कहती है, जिसके बाद केन और एलिजन में थोड़ी बहस होने लगती है। इसी बीच एक बड़ा सा मच्छर हैरी के सूट को फाड़कर अंदर चला जाता है। एलिजन फौरन केन को ऑक्सीजन लेवल बढ़ाने को कहती है ताकि ये मच्छर मारा जाए, लेकिन वो मरने के बजाय उसके प्राइवेट पार्ट के जरिए बॉडी के अंदर चली जाती है, जिससे वो चिल्लाने लगता है। उसे फौरन हॉस्पिटल ले जाया जाता है। उसके बॉडी में वो मच्छर साफ देखा जा सकता था। डॉक्टर उसके प्राइवेट पार्ट में एक टूल को डालकर उसे बाहर निकालता है, लेकिन ऑक्सीजन के संपर्क में आते ही वो मच्छर मर जाता है। कैन एलिजन को थैंक्स करता है क्योंकि उसने उन दोनों को अभी तक पुलिस के हवाले नहीं की थी। कैन उससे ये भी कहता है कि मैं उस रिसर्च के जरिए अपने ऊपर लगी बदनामी को हटाना चाहता हूँ, इसके सिवाय मेरा कोई इरादा नहीं। फिर इसके बाद हमें एक पार्टी का सीन दिखाया जाता है, जहाँ हम उसी लड़के को देखते हैं जिसे मूवी के स्टार्ट में हमने देखा था। वह यहाँ एक वेटर का काम कर रहा होता है। उसके बॉस उससे एक वाइन की गिलास मांगता है। ग्रे को उसके बॉस काफी परेशान किया करता था, इसलिए वह उसके वाइन में कुछ जुलाब की गोलियां मिलाकर दे देता है। उसके बॉस पर एक और लेडी लाइन मारने लगती है, जिसके बाद वो उसे एक गोल्फ ग्राउंड में अकेले मिलने के लिए बुलाता है।
वो यहाँ एक शैंपेन की बोतल भी लेकर आया था। उसे खोलते वक्त उसके पैंट पर थोड़ी गिर जाती है, जिसे साफ करने बगल के पॉन्ड में जाता है, मगर उसी वक्त एक एलियन क्रिएचर उस पर अटैक कर उसे मार देता है। ये देखकर वो लेडी चिल्लाते हुए पार्टी में चली आती है। अब अगली सुबह हम कुछ लेडी को देखते हैं जो अपने फ्रेंड के घर किसी काम से आई थी। इन्हें यहाँ ढेर सारे कीड़े मरे दिखाई देते हैं और कबर्ड के अंदर से आवाजें भी आ रही थी। जब वे उस कबर्ड को खोलते हैं तो कुत्ते जैसी दिखने वाली एक अजीब क्रिएचर होती है। वो उन पर अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन कुछ ही देर बाद उसकी मौत हो जाती है। कैन और हैरी को अपने लैब के बाहर ग्रे को कुछ लिए बैठा देखता है। वे उसे अंदर ले जाते हैं। ग्रे उसी क्रिएचर को लेकर आया था जिसने उसकी बॉस की जान ली थी। फिर इसके बाद ये तीनों एक रेस्टोरेंट में बैठकर खाना खा रहे होते हैं। यहीं पर कैन की पुरानी गर्लफ्रेंड भी होती है जो अब एक ऑफिसर की गर्लफ्रेंड बन चुकी थी। इसी बीच उस ऑफिसर की कॉल आती है जिससे उसे जाना पड़ता है। ये तीनों भी उसके पीछे उस घर तक पहुंच जाते हैं जहां डॉग जैसी दिखने वाली क्रिएचर मिला था। ग्रे बाहर ही रुककर उनकी वेट करता है। कैन उस क्रिएचर को देखकर समझ जाता है कि ये उसी मेटेओराइट से निकलने वाली केमिकल सेल से बनी है जो जमीन के अंदर ही अंदर यहाँ तक आ पहुँचा है। ग्रे कैन और हैरी को बाहर कुछ दिखाने ले जाता है। यहाँ खुली जगह में ढेर सारी ड्रैगन मरे दिखाई देते हैं। हैरी इन्हें बताता है कि मैं ये जानता हूँ कि आखिर ये यहाँ कैसे आए होंगे, क्योंकि ये पूरा इलाका माइंसों से भरी है और वो मेटेओराइट ठीक इन माइंस के बीचों बीच गिरी थी, इसलिए सारे क्रिएचर उन माइंसों के जरिए बाहर आ रहे हैं। ठीक उसी वक्त एक ड्रैगन उठकर अपने पेट में से कुछ बाहर निकाल कर मर जाता है। ये उस ड्रैगन का गर्भाशय होता है जिसके अंदर से एक ड्रैगन निकलता है। हैरानी की बात यह होती है कि ये ड्रैगन इस वातावरण को झेल सकता था और उड़कर वहाँ से शहर की तरफ चला जाता है। ये तीनों भी उसके पीछे होते हैं। वो ड्रैगन एक मॉल के अंदर चला आता है। कैन, हैरी और ग्रे मॉल में रखी गन को लेकर उसे मारने के लिए उसके पीछे जाते हैं। वो ड्रैगन एक लड़की को अपने पंजों में पकड़ लेता है और उसे मॉल की सैर कराने लगता है। इसी बीच मॉल के अंदर ही वो कहीं गायब हो जाता है। ग्रे वहाँ मौजूद माइक के जरिए उसे बाहर लाने की कोशिश करता है, लेकिन फिर भी वो कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। कुछ मिनटों बाद वो अचानक से आ जाता है। हैरी उस लड़की को उसके पंजों से बचाता है। कैन सही मौके का इंतजार कर उसे शूट कर देता है, जिससे वो नीचे गिर जाता है, लेकिन इसके बाद भी वो जिंदा होता है। फिर इसके बाद वे तीनों उसे गोलियों से भून देते हैं। दूसरी तरफ शहर का मेयर उस मिलिट्री प्रयोगशाला में पहुंचता है। वो जनरल वुड से पूछता है कि आखिर उसके शहर में क्या हो रहा है, जिस पर वुड बताता है कि ये सब एलिजन के दोस्त कैन और हैरी की वजह से हुआ है। इन्हीं ने ही इस चीज को फैलाया है। मेयर इन सब बातों पर मिट्टी डालने को कहता है और इसका सॉल्यूशन पूछता है कि आखिर हम इसे कैसे खत्म कर सकते हैं, क्योंकि अगर इन्हें खत्म नहीं किया गया तो एक सप्ताह में ये पूरे शहर को खत्म कर देगा। इसी बीच कैन और हैरी वहाँ आ जाते हैं और मेयर से अपने आप को इंट्रोड्यूस कराते हैं। वुड मेयर से कहता है कि अगर आप ऑर्डर दें तो मैं इस पूरे इलाके को खाली करवाकर इसे रासायनिक बम से उड़ा देंगे, इससे ये सारे एलियन क्रिएचर मारे जाएंगे। लेकिन उसी वक्त वे देखते हैं कि बेसमेंट में लगी सारे कैमरे एक एक कर ऑफ होने लगी है, मतलब वो एलियन अब बाहर आ रहे थे। जनरल वुड सारे सोल्जर को अलर्ट हो जाने का ऑर्डर देता है। एक लिफ्ट ऊपर की तरफ आ रहा था। इन्हें लगता है कि कोई एलियन ऊपर आ रहा है, लेकिन ये लिफ्ट के जरिए नहीं बल्कि कहीं और से आकर उन पर अटैक कर देते हैं। वो मेयर को लगभग मारने ही वाला होता है कि मगर उसी वक्त ऑफिसर उसे मार देते हैं। अब मेयर जनरल वुड को सारी पावर दे देता है कि कैसे भी करके इन्हें खत्म करें। अब वुड को हैरी और कैन की कोई जरूरत नहीं होती है, इसलिए वो उन्हें यहाँ से जाने को कहता है। यहाँ तक कि वो एलिसन को भी इस मिशन से दूर कर देता है। एलिसन कैन की चुराई सारी डेटा को फिर से उसी को सौंप देती है, यहाँ तक कि उस मेटेओराइट के अवशेष को भी, और उन्हीं के साथ निकल जाती है। जनरल वुड रातों ही रात पूरे शहर को खाली कराने लगता है। इधर कैन, एलिसन और हैरी के साथ कॉलेज के लैब में चले आते हैं। यहाँ के स्टूडेंट इस वक्त पार्टी कर रहे होते हैं। एलिसन कैन से कहती है कि तुमने जिस मेटेओराइट के पार्ट्स को लेकर आए आखिर उसमें कोई बदलाव क्यों नहीं हुआ। ये बात तो हैरानी करने वाली थी ही, क्योंकि वे सारे क्रिएचर उसी मेटेओराइट से निकलने वाली केमिकल से बनी थी, लेकिन इसमें कुछ भी ऐसा देखने को नहीं मिला। उसी वक्त हैरी एक सिगरेट को जलाकर माचिस के तिल्ले को फेंकता है, जो सीधा उस रखे हुए मेटेओराइट्स में जा गिरती है, जिससे अचानक वो एक जीव में बदलने लगता है। यानी आग के साथ वो केमिकल सेल कुछ ज्यादा ही रिएक्ट करता है, जिससे इन्हें मालूम चल जाता है कि अगर इसे और ज्यादा आग मिलेगी तो ये बहुत विशाल बन जाएगा और पूरे शहर को ही तबाह कर देगा। एलिसन फौरन जनरल वुड को कॉल कर उसे ऐसा करने से मना करना चाहती थी, मगर वुड उससे बात ही नहीं करता। कैन एलिसन के टी शर्ट पर पीरियोडिक टेबल को बना देखता है, जिस पर वो कहता है कि जैसे कार्बन धरती के सारे जीवों का बनने का कारण है, तो वहीं आर्सेनिक उतना ही हम लोगों के लिए बहुत ही खतरनाक है। वैसे ही अंतरिक्ष के जीवों का बनने का मुख्य कारण नाइट्रोजन है और इसलिए सिलिकॉन उनके लिए जहर का काम करेगा। लेकिन बात यहाँ यह होती है कि आखिर इतना सारा सिलिकॉन इस वक्त कहाँ से जुगाड़ करेंगे। ठीक उसी वक्त कैन के दो स्टूडेंट सलाह देते हैं कि हम जो शैम्पू यूज करते हैं उसमें 90% सिलिकॉन मौजूद होती है, क्यों न हम उसका इस्तेमाल करें। जिसके बाद ये लोग एक फायर ब्रिगेड की गाड़ी को शैम्पू से भरने लगते हैं। इसके बाद ये उसी माइंस के अंदर जाते हैं जहाँ वो
मीटियोराइट्स गिरी थी। इससे पहले ये लोग उसे खत्म करते हैं कि उससे पहले ही जनरल वुड बमबारी करना शुरू कर देता है। अब तो मुसीबत और भी बड़ी बनने लगती है। वे फौरन गुफा से बाहर चले आते हैं। देखते ही देखते वो एलियन क्रिएचर बड़ा रूप ले लेता है। जनरल वुड का ऐसा करना बहुत ही भारी पड़ने वाला था, क्योंकि ये क्रिएचर अब अपने आप को डिवाइड जो करने वाला था। कैन अपनी टीम के साथ फायर ब्रिगेड की गाड़ी को लेकर उसके मुहाने तक चला जाता है। वह हैरी को उसके मुंह में शैम्पू को डालने को कहता है। ऐसा करते वक्त एक पल के लिए हैरी उसके मुंह के अंदर चला जाता है, मगर कैन उसे बचा लेता है। अब वो क्रिएचर कुछ ही सेकंड में ब्लास्ट होने वाली थी। वे जल्दी से वैन को लेकर निकल जाते हैं, जिसके बाद वो ब्लास्ट हो जाता है। इस शहर को डॉक्टर केन और उसके टीम ने ही तबाह होने से बचाई है, इसलिए शहर का मेयर इन्हें इनाम देने की घोषणा करता है और साथ ही इन लोगों को ऊंचे पद पर बैठाने की बात भी करता है। इसी के साथ ये मूवी यहीं समाप्त हो जाती है। दोस्तों, यदि इस मूवी की एक्सप्लेनेशन आपको पसंद आई तो चैनल पर लाइक और कमेंट जरूर करें।